नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पितृपक्ष के समापन के साथ ही नवरात्रि का आगमन हो चुका है। जगह जगह देवी स्थापना हो चुकी है। भक्ति से सराबोर वातावरण में देवी माता के जयकार्य गूंजने लगे हैं। कहीं देवी पाठ हो रहा है तो कहीं अनुष्ठान गरबा के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने का जतन किया जा रहा है। मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। क्षेत्र के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी धाम में भी प्रातःकाल से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। 22 अक्टूबर को विंध्यवासिनी धाम में भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। देवी महात्म्य के बारे में पंडित संतोष जी चतुर्वेदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। खालवा से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। उल्टे हाथ पे ऊपर ही है, उंगली करती ये इंडो माम वगैरह रहती है। वीडियो करता है वो बाउंड्री के बाजू में मैंने ना पूरी रखी है, पाइप की बात में खुली खुली डब्बे में खुली गोली आती है ना, जो उल्टे हाथ से काउंटर के ऊपर। हमारे साथ हैं विंध्यवासिनी देवी विंध्येश्वरी धाम कोठा के व्यवस्थापक, धर्म के मार्ग पर अपनी पताका को लंबे समय तक फहराने वाले कथावाचक और गौ माता को अपनी आराध्या मानने वाले विंध्यवासिनी के उपासक पंडित संतोष जी चतुर्वेदी। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उसी को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। निज जी, आप बताइए कि जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई है आज से, इसके बारे में आप शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जय माता जी की, राधे राधे। नवरात्र शब्द से हम अर्थ यदि समझें तो नौ यानी संख्या 9 नंबर से होती है, 9, और 9 का अर्थ नया भी होता है। तो हमारे शास्त्र में प्रकट रूप से 2 नवरात्र है, शारदीय नवरात्र और चैत्र, और 2 गुप्त नवरात्र भी आती है। इस तरह से हर 3 महीने में जिस तरह से मौसम बदलता है और उस मौसम परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव होते हैं, उस प्रभाव को कम करने के लिए ही हम इन नवरात्र में व्रत और अनुशासन के साथ जीने का संकल्प लेते हैं। एक इसका अर्थ ये संकेत भी जाता है, और भगवती के उन 9 स्वरूप की हम आराधना करें। और जो रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है उसका विशेष महत्व इसलिए है कि नवरात्रि क्या है, रात ही संदर्भ नहीं है जो सूर्य चंद्रमा के होने से रात हो जाए, इसी रात की बात नहीं कर रहे शास्त्र। ये कह रहे कि जिस तरह से आपके अंदर, आपके मन में, आपके विचारों में कहीं अंधेरापन है, उनको जगाने का काम है। आपकी 10 इंद्रियां हैं, प्रत्येक दिन हम विचार करें, अपने इंद्रियों पर हम विचार करें, हम उनको जगाने का काम करें कि वे सत्य प्रवृत्ति की ओर जाएं। दुष्प्रवृत्ति अर्थात रात्रि, वे रात्रि खत्म हो और उनमें जागरण की वेला हो, और ये आत्मा एक नया स्वरूप लेकर नई जागरण की बेला के साथ अपनी आत्मा को हम ऊपर की तरफ उठाते हुए उन देवी शक्तियों का, उन देवी गुणों का अपने अंदर विकास करें।
ताकि हम अपना जीवन भी लाभमय हो, पुरुषार्थी बनकर समाज के लिए कल्याणकारी हो। ये नवरात्रि का बहुत बड़ा संदेश है। इस शारदीय नवरात्रि के बारे में आप जो भारतीय संस्कृति को मानने वाली जो हमारी जनता है, जो भक्त लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आग्रह करूंगा कि जिस तरह का पाखंड त्योहारों को लेकर मनाया जा रहा है, आनंद का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है, मगर कहीं इस भीड़ भड़के में और कुछ आडंबरों के चक्कर में कहीं मूल तत्व को हम न खो दें। हम इन 9 दिनों में अपने गुणों का विकास करें, आध्यात्मिक उन्नति करें, हम व्रत करें। व्रत करने का मतलब ये नहीं कि हम हर कुछ खाते रहें, हम व्रत करके संकल्प ले कि मैं ईमानदारी के मार्ग पर चलूँगा, मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, मैं अंदर से आनंदित रहूँगा, मैं सबको प्रसन्न रखूँगा। ये संदेश देना चाहिए इन नवरात्र में, हम यही संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।